होश में आओ, 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 होश में आओ। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कुछ ऐसा पता चला है कि आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है कि अब आयोग पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस वीडियो में हम परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मुद्दे पर बात करते हैं। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए रांची पुलिस के द्वारा एसआईटी टीम गठित किया गया था। एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी ने कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपा है जिसमें बताया गया है कि परीक्षा में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इंफोसल प्राइवेट लिमिटेड और आयोग जिम्मेदार है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि छापा खाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में सुरक्षा में भारी चूक हुई। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के लिए कई कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया था। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने अपना मोबाइल साथ में रखा हुआ था। इसके अलावा पेपर लीक में कई गड़बड़ियों का जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है। अब समझते हैं परीक्षा एजेंसी के स्तर पर क्या गड़बड़ी हुई है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवत इंफोसल प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास के देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया, लेकिन रीजनल लैंग्वेज पचपरंगनिया भाषा का पेपर विमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सबिता कुमारी मुंडा ने सेट किया। इस काम के लिए सबिता ने पति एंथनी मुंडा की हेल्प ली। एंथनी खुद सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थी थे। सबिता मुंडा ने इस बात की जानकारी ना तो आयोग को दी, ना ही परीक्षा एजेंसी को। 28 जनवरी 2024 को सीजीएल की परीक्षा हुई थी और उस दौरान सबिता के पति एंथोनी ने भी परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। सबिता के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान वो तन्मय से पहली बार मिली थी। सितंबर 2022 में तन्मय ने फोन कर 1 महीने में 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। सिलेबस व्हाट्सएप पर भेजा गया और सबिता ने अपने पति के लैपटॉप पर तैयार किया। इसका प्रिंट आउट तन्मय को दे दिया गया, लेकिन ओरिजिनल पेपर लैपटॉप में ही रह गया। 1 महीने बाद फिर से तन्मय ने 3 सेट पेपर तैयार करने को कहा। पेपर तैयार होने पर एंथोनी लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां तन्मय ने पेन ड्राइव में पेपर कॉपी कर लिया और ओरिजिनल कॉपी को लैपटॉप में ही छोड़ दिया। इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि पेपर सेट करने के लिए कोई भी लिखित एग्रीमेंट नहीं किया गया था। बस फोन कॉल पर हुई बात पर ही सारा प्रोसेस चल रहा था। इसके अलावा नागपुरी भाषा का पेपर खूंटी के बिरसा कॉलेज के अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजुलता ने तैयार किया था। उन्होंने एसआईटी को बताया कि तन्मय ने नवंबर 2023 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार करने को कहा। कोई भी पत्र से इनकार करते हुए उनके मोबाइल पर ही सिलेबस भेज दिया। 1 महीने बाद उन्होंने पेपर तैयार कर लिफाफे में तन्मय को दिया, जिस पर ना तो कोई सील था और ना ही किसी तरह का हस्ताक्षर। कुछ दिन बाद फिर से पेपर भेजकर सुधार करने को कहा गया, लेकिन 28 जनवरी को परीक्षा में जो पेपर दिया गया उसमें अधिकतर क्वेश्चन उनके तैयार किए हुए थे। बहरहाल एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने सतवत इंफोसल के नेटवर्क कोऑर्डिनेटर अरविंद से पेपर की छपाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज मांगा तो उन्होंने बताया कि डीवीआर में सिर्फ 15 दिन का वीडियो फुटेज स्टोर रहता है, तब का फुटेज नहीं है। पुलिस ने कंपनी के सीईओ सुनिधि रमेशनन से परीक्षा संचालन को लेकर तैयार एसओपी मांगी तो बताया गया कि ऐसा कुछ तय नहीं है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एसआईटी जांच की कड़ी को जोड़ते हुए 14 फरवरी को चेन्नई के पेरुंगुड़ी के राजीव नगर स्थित सतवंत इंफोसल के प्रिंटिंग प्रेस पहुंची तो जांच में पाया कि प्रिंटिंग वाले कमरे के दरवाजे में छेद था, जहां से आसानी से पेपर बाहर फेंका जा सकता था। पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी एजेंसी के अधिकारी मधुमती व कुलंदई यूसुफ पर थे। इनके नेतृत्व में 20 लोगों ने पेपर की छपाई की। प्रिंटिंग प्रेस जाने से पहले उनका मोबाइल जमा कर लिया जाता था, लेकिन मशीन की खराबी ठीक करने एक कारीगर 3 दिन मोबाइल लेकर अंदर गया। कुछ तस्वीरें भी खींची। 3 लिफाफे में जेएसएससी को 3 सेट दिए गए थे। उसमें एक सेट का चयन कर जेएसएससी ने तन्मय को दिया था। तब जेएसएससी ने विशेष सतर्कता नहीं बरती। प्रिंटिंग प्रेस के मेंटेनेंस मैकेनिक आर प्रवीण ने बताया कि कई बार छापे पेपर को मैनुअली हैंडल किया गया। वहीं एक कर्मचारी राजेश
कई बार छपाई वाली जगह जाता था और मोबाइल से मशीन आदि की फोटो लेता था। 11 कंटेनर से पेपर व 3 कंटेनर से ओमार शीट रांची भेजा गया। एजेंसी के कर्मचारी ही साथ थे, कंटेनर की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। रांची पहुंचने पर पेपर व ओएमआर शीट जेएसएससी व ट्रेजरी अफसर की मौजूदगी में रांची ट्रेजरी में रखा गया। बाहर तो वीडियोग्राफी कराई गई, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी नहीं हुई, जबकि कर्मचारी व मजदूरों के पास मोबाइल थे। बहरहाल एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि प्रश्न पत्रों की टाइपिंग, छपाई, पैकेजिंग, भंडारण की जगह सीसीटीवी की निगरानी में होनी चाहिए, जो नहीं किया गया। ऐसे में कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ सबूत खत्म करने का आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।